कल रात को हम कम से कम नहीं तो 3 बजे सोए हैं यार, जगते जगते, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ी सी जो है एक गुड न्यूज़ वाली खबरें हैं जो आने वाली हैं। आज तो हमें दुबई जाना पड़ेगा ना। चलो जी, किस खुशी में। और बाकी वैसे टेंशन तो है ही है थोड़ी सी, क्योंकि न्यूज़ अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है, इतनी देर हो गई है और खबर आ चुकी है कि छोटा बेबी आ गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स टीवी के एक और धारावाहिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन इतना प्यारा शुरू हुआ है, ये देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है। पूरी रात मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश हुई है। और लिटरली ऐसा हुआ, सुबह से ना मेरी 5:30 बजे आँख खुली, बाहर मैंने देखा गुप्त अंधेरा। मैंने कहा ले भाई अभी तो 4:30 बजे, वो जो फीलिंग होती है ना कि अभी 1 घंटा और सोऊंगी मैं, वैसी वाली फीलिंग ली। और फिर जब टाइम देखा तो आई थिंक 5:26 हो रहे थे, अलार्म मेरा बजा नहीं था और मेरे को लगा 1 घंटा और है, पर कुछ था नहीं। और मेरे को फिर मैंने नोनू से पूछा भाई बारिश वारिश का, अरे अभी भी हो रही है, दिख नहीं रही पर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। आदू कैसा लग रहा है बाहर? ए तुम मेरे पे बारिश क्यों डाल रहे हो? कैसे लग रहा है? अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है ना बाहर, मस्त। अब मुझे पता है क्या लग रहा है, अभी भी बारिश हो रही है। तो अब हमें गाड़ी पे जाना पड़ेगा कि बाइक पे जा पाएंगे हम? गाड़ी पे जाना पड़ेगा, अम्ब्रेला भी लेना पड़ेगा। और मम्मा पैदल चलेंगे अम्ब्रेला लेके। लो जी बेटा, पैदल तो फिर कल तक स्कूल पहुंचेंगे। और अब भैया वो मौसम आ गया जो आदू को सबसे बढ़िया लगता है, जहाँ इसको बस रेनकोट पहना दो और अम्ब्रेला दे दो बस। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं और ये लड़की मानी नहीं है, रेनकोट पहन के ही मानी है। अब मुझे बताओ गाड़ी में रेनकोट का क्या करोगे आप? क्या दोनों ने पूरा कन्विंस करने की कोशिश कर ली कि आदू हमने गाड़ी में जाना है, रेनकोट की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहोगे अपनी सफाई में? यस हाँ, रेनकोट नहीं पहनेंगे तो यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी। क्या खराब हो जाएगा? यूनिफॉर्म कैसे खराब होगी? हम गाड़ी के अंदर हैं, बताओ मुझे। बारिश में हम है ही कहाँ? अगर हम बाहर निकलेंगे तो जब स्कूल के लिए बाहर निकलेंगे तब तो हमारे पास अम्ब्रेला है। क्या लगता है आपको अम्ब्रेला काम ना कर पाती? अगर बालों पे पानी गिरे हमारे पास क्या होता? अच्छा, बालों पे पानी गिरने के लिए वो आपका हेयर रूटीन खराब हो जाता। अच्छा पापा आपको पता है नहीं, उसका स्किन केयर हेयर रूटीन सब होता है, ऐसे कैसे कर रहे हो आप? हाँ। हम रेनकोट में क्या पहनेंगे? अम्ब्रेला लेते हैं। अच्छा तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ना हम, गाड़ी में तो रेनकोट पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है जब ना? भी रेन होगी आप अपने लिए भी ले लो, रेनकोट पहन के अम्ब्रेला पहन के जाना है। के ऊपर। अब दो जवाब पापा को। अगर रेनकोट नहीं डालेंगे बाहर हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्या दिक्कत हो जाएगी? यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ना हम, तो गाड़ी में तो खराब नहीं होगी। अगर हम बाइक से जा रहे होते तो खराब होती। पानी को मार रहा है ना। कह रही है वाइपर पानी को मार रहा है ना। तो अगर आज भी तेरे को लगता है अगर यहाँ पे ऐसा होगा कि 8 बजे अगर बज गए पहुँचने में, तो आज भी नहीं अंदर एंट्री देने देंगे? पहुंच के पता चलेगा। मैं तो आज लड़ाई कर लूंगी भैया, मैं लड़ लूंगी कि यार मैं 5:30 बजे उठी हूँ, रात को हम इतनी देर सोए थे उसके बाद भी। क्या कहना चाहोगे अब इस बारे में? बोल सकते हो ऐसा कि मैं लड़ाई कर लूंगी, पर कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। दिखते हैं खैर पहुंच ही जाएंगे जहाँ तक लगता है, नहीं तो अगली बार इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे भैया कि बारिश होता है, तूफान है, टाइम से पहुंचाओ या छुट्टी करा दो। और आज अब ना घर आने के बाद हम वो करने वाले हैं जो बचपन में हमें लगता था हमारी मम्मियाँ करती हैं, इनका क्या हमें सुबह सुबह स्कूल भेज के मस्त सो जाएंगी। आज हम वही करने वाले हैं, क्योंकि रात को तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं थी। बेटा अभी तो शुरू भी नहीं किया तूने। रात को ना ऐसे वहाँ से जब निकले थे ना, रात को मोमोज वगैरह खा लिए थे तो तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। तो वो कुछ चलो इग्नोर द नॉइज इन द बैकग्राउंड, ठीक है। तो अब ये बन रही है यहाँ पे छबील, ये रही। ठंडा पानी नहीं होता तुम्हारे घर? तो छबील हमारे घर बोला है मैंने। अच्छा। तो अब छबील वगैरह बन रही है। और रोज ना मेरे को ये होता है, जैसे ना एक ना जो लेडीज लोग हैं ना वो समझ पाएंगी कि आपके एक दिमाग में ना सुबह सुबह पहला थॉट ये आता है हाई मेड छुट्टी ना कर ले। तो आज मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि दीदी छुट्टी कर ले, क्योंकि वो 7:30 मतलब अब तो 8 बजे बोला है कर ले। हाँ अच्छा भैया सो अब जैसे ही 8 तो बज गए, 8 बजे आती है दीदी। तो अगर वो आ गई तो मेरी तो नींद गई। इतनी बार तो है नहीं कि अभी भी मतलब सोच रही हूँ मैं नींद आएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन बेड पे तो मैं पक्का लेटने वाली हूँ। भाई साहब आपका क्या प्लान है?
वही जो आपका है वही मेरा प्लान है। इसके साथ ये मैं अगर उठ के काम करूंगी तो ये भी काम करने बैठ जाएगा। अगर मैं सोऊंगी तो नहीं, मैंने तेरे साथ 7 फेरे लिए, मैं सेम टू सेम करूंगा। और दूसरा क्या मैं बोल रही बारिश थी, का मौसम जो होता है ना, ये जो बारिश का मौसम होता है, इसमें ऐसे साइड से खिड़की में थोड़ी बारिश पड़ रही हो, नॉर्मल नॉर्मल कंबल ले रखा हो और जो नींद आती है ना वो खतरनाक वाली, बंदा उठे ही ना, मैं तो सोचो छुट्टी ले लूं आज, छुट्टी ले लूं आज। और मैं बोल रही थी अगर जैसे अब तो ये आपने तो अगले दिन देखा होगा, लेकिन आज का मतलब जो कल आपने देखा, अगर वो व्लॉग लेट आया तो समझ आना कि हम लोग सो गए थे मस्त। भाई मस्त सो के उठ गया हूँ मैं तो, 1 घंटा सोया हूँ पूरा, और अब लग रही नींद पूरी, क्योंकि कल रात को हम कम से कम नहीं तो 3 बजे सोया यार जागते जागते, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ी सी जो है एक गुड न्यूज़ वाली खबरें हैं जो आने वाली हैं बढ़िया सी, उस चक्कर में हम लोग थोड़ा रात को लेट सोए थे, मतलब हमारी नहीं है गुड न्यूज़ वैसे बता तो इसलिए। और ये मोहतरमा जो है सोई नहीं और अभी भी टेंशन में लग रही है, तो टेंशन लेने से क्या होगा भाई। तो बेसिकली जो आपकी मानसी मैम की जो बिग वाली सिस्टर है जो वहाँ पे रहती है दुबई में, तो वहाँ पे आने वाला एक छोटा बेबी या आने वाली है, तो इसलिए मम्मी पापा जो है वो वहाँ पे गए हैं दुबई में। अब आज उनको मतलब ये है ना, क्योंकि आप इतनी दूर बैठे हो तो अपडेट्स मिलना जो है वो जल्दी नहीं होता, अदरवाइज़ तो अगर वो यहाँ होती तो हम इस टाइम पे वहीं होते, हॉस्पिटल में ही होते। बट ये है कि अभी इतनी दूर बैठी है, अपडेट्स भी रेगुलर नहीं आ रहे, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन बढ़ती जा रही है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या कैसे होगा या क्या होगा, सब ठीक हो जाए, क्योंकि उनको रात से लेके गए हुए हैं हॉस्पिटल में, और अभी यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 10:30, तो वहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, 8 बज रहे होंगे, नहीं 9 बज रहे होंगे, तो वहाँ से अभी खबर नहीं आई है, तो इस वजह से जो है, तो इसलिए वजह से जो है मैडम लग रही है थोड़ी टेंशन में। तो भगवान जी सब अच्छे ही करें। तो आपकी टेंशन लेने से क्या होगा, कुछ बाहर का खाएगी, कुछ गंद खाएगी? यार बेकार में फालतू। नहीं वैसे कह रहा हूँ मूड ठीक करने के लिए, कॉफी पी ले, मेरे को शांति चाहिए, मुझे बस फोन चाहिए। चल वहाँ लेके चलता हूँ तेरे को टीम हॉटन्स। मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को बस फोन आ जाए। स्टारबक्स लेके चलूँ तेरे को, हैं वियतनामी। वो आपको अपडेट दे दूं कि मेड आ गई थी और मैं सो ही नहीं पाई। सो गाइस अब जा रहा हूँ आदू को लेने के लिए, फटाफट से व्लॉग एडिट करते करते 12 भी बज गए हैं। अब उसको आदू को लेकर आते हैं और बाहर धूप हो चुकी है, तो इसलिए बाइक से जाएंगे अपन अभी। लेट्स गो, फटाफट से उसको लेकर आ जाते हैं। लेट हो जाते हैं ना तो फिर अब तो कुछ कहती नहीं है, बट उसको समझ आ जाता है। अब जाएंगे बाइक पे, इसको मारते हैं स्टार्ट भाई। एक तो पुरानी वाली बुलेट में ना, हमारी वाली में 2016 मॉडल है, तो इसमें एक लॉक यहाँ लगता है और एक लॉक यहाँ लगता है। नई वाली में ना दूसरा सिस्टम है, उसमें तो यहीं पे जैसे लेटेस्ट आती है ना आजकल की, यहीं पे लग जाता है, लेकिन इस वाली में जो है वो पुराना था तरीके का सिस्टम है। बस गियर इसके भी सीधे हैं, एक सेल्फ में स्टार्ट है। इसको बहुत वैसे रखता हूँ मैं, सर्विस करा के ना, इसकी लगती नहीं है कि इतनी पुरानी हो गई है मेरी। ये 2016 का मॉडल है, अब देख लो 10 साल हो जाएंगे अगले साल इसको। आदू आ गई है गाइस, इधर आओ, सुनो आपको एक बात बतानी है मेरे को, सुनो इधर आओ। जो मैंने आपको बताया था कि पहले बताया था ना मैंने कि मासी जो है आज छोटा बेबी लेने गई है, वो आज तो हमें दुबई जाना पड़ेगा। हाँ आज तो हमें दुबई जाना पड़ेगा ना। चलो जी, किस खुशी में? पापा मैंने कहा था कि जब छोटा बेबी आएगा ना तो मैं आपके घर आऊंगी। आना किसको कहा था आपने? हमारा दीदी को। ओ भाई, हेलो सुनो, ये प्रॉमिस से करके बैठी है अपनी सिस्टर को कि जैसे छोटा बेबी आएगा मैं दुबई जाऊंगी। कह रही मैंने उनको प्रॉमिस किया था। आपको पता है दुबई जाने के लिए पहले वीज़ा लगवाना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। हम मासी को कहेंगे छोटा बेबी लेके यहीं आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको बेबी बॉय चाहिए कि गर्ल चाहिए, ब्रदर चाहिए कि सिस्टर चाहिए? ब्रदर नहीं चाहिए हैं? मुझे भाई अच्छे नहीं लगते। ये कैसी बात है? सारे टाइम से वेले हो गए, बॉयज अच्छे ही नहीं लगते। ये पापा भी तो बॉय है ना, फिर पापा अच्छे नहीं लगते आपको? वंश चाचू भी बॉय है, फिर वो भी नहीं अच्छे लगते? कह रही उनको तो मैं मेकअप करके वंशी का बना लेती हूँ ना। और गगन मामू उनको भी, क्या? उनको भी एक दिन बनाऊंगी। क्या बनाओगे उनको? एक दिन बनाऊंगी गर्ल। उनको गर्ल बना दूंगा एक दिन। चलो जी, मामू की मामी बनाने की घूम रही है भाई ये तो। मामू वंश चाचू को भी साथ ही बना दोगे? मैं सोच रहा हूँ आपका बॉय बना दूं, आपके बाल कटवा देते हैं, बॉय जैसे करवा देते हैं। आपके भी बाल क्यों नहीं कटवाया फिर? मैंने तो कटे हुए हैं, देखो छोटे बाल है ना, इतने छोटे करा देता हूँ आपके बाल, फिर आप बॉय लगोगे एकदम। वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आपका नाम फिर रख देंगे कुछ और। पापा, पापा,
दीदी की सिस्टर आ गई तो वो मेरे से खेलेगी नहीं। खेलेगी? अच्छा, वो दोनों मिलके आपके साथ खेलेंगी, फिर आप 3 हो जाओगे। नहीं आपकी भी शाही हुई है। वो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इधर आ, इधर आ, इधर भी शाही हुई। हैंड आगे कर लो। आगे कर। मांगो, चलो क्या मांगोगे? आइज क्लोज करके। भगवान जी जब मैं ठीक हो ऊपर करके। हाँ हाँ। भगवान जी जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मुझे ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम देना। चलो जी, आइसक्रीम ही मांग ली भाई, सीधा ही आइसक्रीम मांग ली है। ठीक होंगी तो अच्छा ठीक है, ओके। भगवान जी जब मैं ठीक होंगी तो मुझे आइसक्रीम देना। तो ये बोलो ना मैं ठीक हो कह रही अदरवाइज मत देना। कहो, यही तो कहना है भगवान जी को कि मेरे को जल्दी से ठीक कर दो। लंच टाइम हो गया दोस्तों। खाने में आज बनी है बहुत ही दिनों के बाद ओजी खिचड़ी। ये देखो, ओजी खिचड़ी भाई, ओजी खिचड़ी, दाल और चावल वाली खिचड़ी। और क्यों बनी है रीज़न आप सबको पता है, क्योंकि किसी ने कल मोमोज खाए थे, तो मोमोज ने अपना कमाल दिखा दिया है भाई। आपने खाए थे, लेकिन किसी और प्राणी ने भी खाए थे। हेलो प्राणी, कैसे हो आप? ठीक है, मेरा हल्का खाने का मन था, शाम को फिर जाना भी है। शाम को हमें सत्संग में भी जाना है, आज मैं भी जाऊंगा। और बाकी वैसे टेंशन तो है ही है थोड़ी सी, क्योंकि न्यूज़ अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है, इतनी देर हो गई है। कैसे है आगे एक ऐसा क्या एक्चुअल वाली न्यूज़ नहीं आ रही ना, वो क्या चल रहा है फिर आपको होता है ना। मतलब डिलीवरी के लिए तो ले गए हैं, बट नहीं हॉस्पिटल में एडमिट, अभी लेके भी नहीं गए। लेके भी नहीं गए। तभी तो कह रही हूँ, ऐसे टाइम पे होता है, काश वहीं होते हो। हाँ। तो गाइस शाम हो गई है, और जैसा कि उन्होंने आपको बताया था आज हमें सत्संग पे जाना है। एंड आज ना काफ़ी स्पेशल डे है, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं मासी बनने वाली हूँ, अभी तक वहाँ से भी न्यूज़ नहीं आई, वी आर वेटिंग फॉर द न्यूज़। एंड स्पेशल डे इसलिए जो भी गुरुजी को फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, 7 जुलाई इज़ अ वेरी स्पेशल डे। उसी वजह से सत्संग है और घर पे भी हमें पूजा वगैरह करनी है। सो उसके लिए यहाँ पे बन रहा है हलवा। इधर हलवा की तैयारी, हलवा प्रसाद बन रहा है। एको स्टॉप, यहाँ पे हलवा प्रसाद बन रहा है। इधर मैं कॉल का वेट कर रही हूँ। एंड आदू अभी सो रही है, नोनू बस आ जाएगा, वो आदू को भी उठा लेगा। नोनू वॉक करने गया है बस। सो तब तक ये सब मैं प्रसाद वगैरह रेडी करती हूँ। फिर मंदिर मैंने साफ़ कर लिया है, फ्लावर डेकोरेशन वगैरह करनी है। घर आ गए हैं दोस्तों, और उम्मीद तो थी कि अगले जो से वो रिकॉर्ड करेंगे उसमें आपको खुशखबरी दे देंगे, पर ये ब्लॉग की जितनी लेंथ और आपको जितना वेट है ना, उससे ज्यादा पूरे दिन में हमने वेट किया है, पर अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है यार। वेटिंग 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 एंड वेटिंग एंड वेटिंग। तो वहाँ नॉर्मल ऐप चलती नहीं है, व्हाट्सएप चलता नहीं है। अब रुको ना, आप देखो देखो। अच्छा घर आते ना, नोनू का एक पार्सल आया, और क्या मंगवाया भाई साहब ने ये देख लो। तो ये ना, ये है वेटेड वेस्ट है, मतलब ऐसे वेट है इसके अंदर 10 kg का। तो इसको पहन के ना ऐसे नॉर्मली जैसे वॉक करते यूं करके पहन लिया। भारी है भाई, 10 किलो की है। 10 किलो कम नहीं होता, मतलब जैसे एक 10 किलो का बैग टांग के तुम ट्रैकिंग कर रहे हो वैसे है। तो उससे होता क्या है कि जैसे तुम चल रहे हो ना, जैसे स्टेप्स वगैरह पूरे कर रहे हो, तो एकदम नॉर्मल चल रहे हो, तो ऐसे करने से थोड़ी सी कैलोरीज और ज्यादा, मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है चलने में। लग रहा है कल को जैसे जब तू पूरा ट्रेन हो जाएगी, फिर तू कहेगा चलो वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनाते हैं। बना सकते हैं। तो मैं आदू ये देखो, वो पहन पाएगी? अरे पहना नहीं रहा, आदू ये लो, ये पकड़ो इसको, यहाँ से दोनों हाथ से पकड़ो और इसको पूरा ऊपर उठाओ, दोनों हाथों से पकड़ो। हाँ उठाओ। ओ भाई साहब, उसको मैं बताती हूँ क्या हुआ। ऐसी नहीं है। अच्छा रुको, ये वाली उठा। पता सुन तो हुआ क्या है, उसको नहीं, उसको लगा आपने उसके लिए टी शर्ट मंगवाई हो, अपना साइज समझ रही थी। नहीं, घटिया सी टी शर्ट मंगवाई। गाइस फाइनली रात के बज रहे हैं 8:30 और खबर आ चुकी है कि छोटा बेबी आ गया है। मासी बन गई मैं, ये मासी बन गई है, और ये आदू हमारी दीदी बन गई है, छोटी सी दीदी। तो खबर ये है कि बेबी बॉय इज इन द हाउस।
जो बेबी बॉय होते हैं ना वो भी अच्छे होते हैं। जैसे राखी आती है ना तो बॉय होगा, ब्रदर होगा, तभी तो राखी बांधेंगे, है कि नहीं?